प्रेम की कलम से प्रस्तुत है भगवान श्री कृष्ण का जीवन। भगवान श्री कृष्ण का जीवन, जिनका जन्म द्वापर युग में कंस के कारागार मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन वृंदावन, गोकुल और नंदगांव में बीता। कृष्ण ने अपने जीवन में कई लीलाएं की, जिनमें कंस का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना और महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना शामिल है, जहां उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है और उन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। बचपन में सखा भाव, दोस्तों के साथ मिलकर माखन लीला करना, गायों को चराना और मानवता के दुश्मनों को सजा देने का उन्होंने काम किया। कारागृह में जन्मे कृष्ण पैदा होते ही रात में यमुना पार कर उन्हें गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पूतना मारने आ गई। जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखीं, जिनमें वेद शास्त्र, युद्ध नीति और अन्य विद्याएं शामिल थीं। ये शिक्षा उज्जैन में महर्षि संदीपनी के आश्रम में प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विधा, 18 दिन में 18 पुराण सहित कुल 64 दिन में 64 अलग अलग कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। गुरु माता ने गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र का जीवन दान मांगा था और भगवान कृष्ण ने इसे पूरा किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में प्रेम सर्वोपरि था, चाहे गोपियों से प्रेम हो या सखाओं से। राधा जी के साथ सखा भाव ऐसा था कि हर जगह भगवान के साथ पूजनीय है। प्रेम जीवन का माधुर्य है। मित्र सुदामा को यथोचित सम्मान मिला। प्रेम और दोस्ती की मिसाल थे भगवान श्री कृष्ण। पांडवों के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर है। एक प्रसंग, दुर्योधन ने पितामह से कहा कि पितामह, अभी तक इस युद्ध में कोई पांडव नहीं मारा गया। पितामह ने कहा कि कल 5 पांडवों का वध करूंगा। यह बात चारों तरफ फैल गई। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अपनी सेविका के वस्त्र मुझे पहनने को दो और मेरे साथ पितामह भीष्म के शिविर में चलो। शिविर में पहुंचकर द्रौपदी ने पितामह के चरण स्पर्श किए और अखंड सौभाग्यवती रहो का आशीर्वाद प्राप्त किया। आशीर्वाद मिलने के बाद द्रौपदी ने कहा कि कल आप पांडवों का वध करेंगे पितामह, तो मैं कैसे अखंड सौभाग्यवती रह पाऊंगी? पितामह ने द्रौपदी से पूछा कि किसके साथ आई हो। पूछते ही चौखट के पास दासी के कपड़ों में कन्हैया दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण की मित्रता की पराकाष्ठा महाभारत में देखने को मिली। पग पग पर पांडवों के साथ रहे। एक श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग सुनाते हैं। विदुर जी को दुर्योधन ने देश निकाला दे दिया था। देश निकाला के समय पर विदुर जी को पता चला कि कौरव सेना मारी गई है, तो वे वापस आ गए। आते ही पांडवों ने पूछा कि काका, आप द्वारका गए थे? श्री कृष्ण सहित यदुवंशियों का समाचार सुनाइए। विदुर जी पसोपेश में थे कि कैसे सुनाते कि द्वारका समुद्र में समाहित हो गई है और श्री कृष्ण सहित सभी यदुवंशी अब नहीं रहे। तो उन्होंने पांडवों को बताया कि श्री कृष्ण ने धरती पर अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब वे अपने धाम लौट गए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण भगवान का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम श्री गोलोक जाने से पहले अपना प्रकाश श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करा गए। इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति भी कहा जाता है। भगवत इदम भागवतम, यानी जो भगवान का है वह भागवत है, अथवा भगवतो यो अस्ति सो भागवतः कथ्यते, अर्थात जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और भागवत दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। भगवतो अयम भागवतः कथ्यते,
अर्थात जो भगवान हो गया उसे भागवत कहते हैं। भागवत को केवल सद्ग्रंथ न मानकर उसे भगवत स्वरूप ही समझना चाहिए। भागवत भगवान में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते रहिए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे कथा सुने, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे नित भागवत भगवान को हृदय में विराजमान कर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़ें।